नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में उत्तराखंड सरकार विभिन्न योजनाओं के लोकार्पणों के माध्यम से जनता को सौगात दे रही है। सीएम धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल जिले को 778 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित रोडवेज वर्कशॉप काठगोदाम में बस टर्मिनल का शिलान्यास, गोलापार में ड्राइविंग स्कूल, नैना देवी मंदिर सौंदर्यकरण समेत नलकूप निर्माण, सड़कों के सौंदर्यकरण सहित हल्द्वानी और लालकुआं की 2 बड़ी सीवरेज योजनाओं की भी सौगात दी गई है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। हल्द्वानी के लिए जाम से मुक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं एक स्मार्ट सिटी के तौर पे हल्द्वानी विकसित होगा। कि हल्द्वानी हमारा पूरे कुमाऊं का द्वार है और जो योजनाएं आज जिनका यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है, उन योजनाओं के पर आने से आरटीओ कार्यालय है, प्रशिक्षण का कार्यालय है, यहाँ पर संभागीय जो आरटीओ का कार्यालय बाहर जाएगा और जो प्रशिक्षण केवल अभी एक स्थान पर होता था, अब वो हमारे यहाँ पर भी हो पाएगा। ड्राइविंग का भी जो है प्रशिक्षण यहाँ पर हो पाएगा। उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में एक विकास का बहुत बड़ा काम यहाँ पर प्रारंभ होगा। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हर प्रकार से दृष्टि होगी और शहर के लोगों को सुविधा भी होगी पूरे कुमाऊं के क्षेत्र में। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अमित, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार भी विभिन्न योजनाओं के लिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हल्द्वानी आज सीएम धामी पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने कौन कौन सी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक है और आचार संहिता यहाँ अभी कुछ ही दिनों में लगने वाली, उसको लेकर के जो बीजेपी की तरफ से जो यहाँ पर घोषणाएं की जा रही है उनको अमल में लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पुष्कर धामी समय समय पर राज्य के विकास के लिए तमाम योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए नजर आते हैं और उसी के मद्देनजर हल्द्वानी में भी यहाँ पर पुष्कर धामी ने कई सौ करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यहाँ पर किया है, जिसमें आपको बता दूं नैनीताल जिले को करीब 778 करोड़ योजनाओं के विकास योजनाओं की उन्होंने सौगात दी आज पहुंचकर। और हल्द्वानी काठगोदाम स्थित रोडवे वर्कशॉप की बात की जाए, बस टर्मिनल का शिलान्यास, गोलापार में ड्राइविंग स्कूल, नैनी देवी मंदिर सौंदर्यीकरण सहित तमाम नलकूप निर्माण, सड़कों के सौंदर्य सहित हल्द्वानी और लालकुआं को 2 बड़ी सिवरेज योजनाओं की सौगात दी है उनके द्वारा। और यही क्योंकि लगातार लंबे समय से इन सौगातों का इंतजार किया जा रहा है यहाँ की जनता के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम उठाया है चुनाव से ठीक पहले। और इसी के तहत वो प्रदेश के सभी जगह पे पहुंचा जा रहा है उनके द्वारा। जो जहाँ पर जरूरत है लोगों को, जो लंबे समय से मांगती है, उनको कहीं ना कहीं लगातार पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। मकसद यही है लोकसभा चुनाव की नजदीक और जनता के बीच में बीजेपी की एक छवि इस तरह की बनेगी। लगातार जनता के बीच में बीजेपी जाती है, उनकी सहायता करती नजर आती है, योजनाओं का शिलान्यास करती, तो और कहीं ना कहीं विकास की सोच लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो उसको लेकर के एक मैसेज कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाया जा रहा है। और लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है उसको कहीं ना कहीं पुख्ता किया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। जी अमित, फिलहाल धामी जी के साथ और कौन कौन मौजूद हैं? हाँ, देखिए, पुष्कर सिंह धामी जब हल्द्वानी दौरे पर आए तो उनके साथ यहाँ पर जो नैनीताल यहाँ पर जो संसदीय सीट है के जो सांसद है अजय भट्ट, वो यहाँ मौजूद रहे। तमाम हल्द्वानी के स्थानीय जो बड़े चेहरे थे बीजेपी के वो मौजूद रहे। विधायक की बात की जाए तो भीमताल विधायक और नैनीताल विधायक, आपका लालकुआं विधायक, ये तमाम चेहरे यहाँ मौजूद रहे। और जो विभाग के बड़े अधिकारी थे वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि अधिकारियों से भी कहीं ना कहीं उन्होंने जो उनके विकास पर योजनाओं का जो कार्य चल रहा है उसकी भी यहाँ पर जानकारी दी है। और तमाम तरीके से यहाँ पर जो है आगे भी दिशा निर्देश देगी। जो कार्य विकास यहाँ पर किए जा रहे हैं हल्द्वानी के अंदर, नैनीताल जिले के अंदर, उसमें तेजी लाई जाए और कामों को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। अजय भट्ट क्योंकि यहाँ दोबारा से सांसद
सांसद के यहाँ पे प्रत्याशी बने हैं भाजपा की तरफ से, तो वो लगातार दौरे कर रहे हैं। आज वो भी इस जगह पे मौजूद थे हल्द्वानी में, और लोगों को कहीं ना कहीं यही मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि बीजेपी को अगर वो जिताते हैं तो ये यहाँ पर लंबा विकास की रेखा कहीं ना कहीं उत्तराखंड में खींची जाएगी और लगातार यहाँ पर जो है विकास के कार्य किए जाएंगे। जी अमित, फिलहाल बताया जा रहा है कि नैनीताल जो सांसद अजय भट्ट है वो भी कार्यक्रम में मौजूद रहे इस दौरान। हाँ देखिए, अजय भट्ट क्योंकि पुष्कर धामी जब यहाँ पहुंचे तो उनके साथ वो यहाँ मौजूद रहे, क्योंकि वो नैनीताल संसदीय यहाँ पर जो क्षेत्र है उसके दौरे पे लगातार बने हुए हैं। और आज उससे पहले क्योंकि उधम सिंह नगर में थे, आज वो नैनीताल दौरे पे उनको रहना था और पुष्कर धामी के साथ वो यहाँ पर मौजूद रहे। और पूरी तरीके से उनके द्वारा भी जो कार्य किए गए हैं उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने भाषण के जरिए यहाँ पर कहते हुए नजर आया। जो उनकी कार्य योजना आने वाले समय के लिए उसको भी जनता में यहाँ पर बताया गया, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था जिसमें यहाँ 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठा किए गए थे मुख्यमंत्री को और यहाँ अजय भट्ट को सुनने के लिए। तो पूरी तरीके से कार्य योजना कहीं ना कहीं जनता के सामने रखी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा भी तमाम बातें और वादे किए गए हैं, और वही जो अजय भट्ट जो प्रत्याशी भी हैं, जो अभी सांसद भी हैं नैनीताल सीट से, उन्हीं तरफ से लगातार यहाँ बातें की गई। जी अमित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इन सौगातों का जनता काफी समय से इंतजार कर रही थी। ऐसे में सीएम धामी के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी सौगातें देना तो जनता में उत्साह देखने को मिलेगा ही जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे अपने उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महादेव हम सभी पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे और पीएम मोदी का संकल्प विकसित भारत आगे बढ़े। 2014 में पीएम मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए जाने के बाद से उत्तराखंड के लोगों ने उनका समर्थन किया है और 2024 सभी 5 सीटें उन्हें देकर बड़े अंतर से जिताएंगी। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड के लोगों के प्रति इतना स्नेह दिखाया है। भगवान महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, हमारे पूरे क्षेत्र पर, पूरे प्रदेश पर हर प्रकार से भगवान अपना आशीर्वाद बना के रखें। सारी आने वाली संकट विपदाएं सब दूर, सुख समृद्धि हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प, भगवान महादेव की कृपा से वो आगे बढ़े, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, उत्तराखंड में कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? उत्तराखंड में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार उनको प्रत्याशी बनाया गया था, उस समय से लेकर उत्तराखंड की जनता ने हमेशा मोदी जी के साथ दिया है। 5 सीटें 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी 5 सीटें उत्तराखंड की जनता उनको बड़े अंतर से यहाँ से जिताकर भेजेगी, क्योंकि हर एक उत्तराखंड वासी को ऐसा मोदी जी ने अपने कालखंड में उनसे इतना प्रेम, इतना स्नेह, तमाम प्रकार का जो विकास जो पहले कभी नहीं हुआ था वो पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इतिहास रचने की उम्मीदें पाल बैठी है और इसके लिए पार्टी प्रदेश की आधी आबादी यानी मातृशक्ति को रिझाने की मुहिम में जुटी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रदेश में तकरीबन 61% वोट मिला था, जबकि विपक्षी कांग्रेस को 31% के आसपास वोट मिले थे। बीजेपी के अंदरूनी आंकलन के मुताबिक 61% वोट में सबसे ज्यादा मातृशक्ति का वोट बीजेपी को मिला। 5 लोकसभा सीटों में मिले वोट के हिसाब से बीजेपी का आंकलन है कि पिछली मर्तबा चाहे 2014-2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर 2017-2022 का विधानसभा चुनाव, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया है। बात 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर करें तो प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में किसी में जीत का अंतराल 2.5 लाख तो किसी में 3.5 लाख के आसपास रहा। अब बीजेपी इस अंतराल को और बढ़ाना चाहती है। देखिए, उत्तराखंड राज्य महिला प्रधान राज्य है, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है और महिलाओं की भागीदारी भी ज़्यादा है।
भारतीय जनता पार्टी निरंतर महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान और प्रगति के लिए कार्य कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा भी महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत सारी योजनाएं, उनके जन कल्याण की योजनाएं चलाई रही हैं और उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का बहुत ही उनके प्रति स्नेह भी, आदर भी हमेशा बना हुआ है। जिस तरीके से वो महिलाओं के लिए महिला सम्मान निधि है, महिलाओं की जो पेंशन बढ़ाने का काम किया है, जो राशन लोगों को मिल रहा है, जो अंत्योदय की योजनाएं हैं, जो लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, सब महिलाएं इनसे प्रभावित होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना भी है और हम लगातार महिलाओं के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम भी करते हैं कि महिलाओं का हमें स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। महिलाओं के आशीर्वाद से ही हम सत्ता तक पहुँचे हैं और महिलाओं ने हमको बहुत ज़्यादा अपना स्नेह दिया है। हमारा जो आगामी लोकसभा चुनाव में भी जो हमारा विशेष रूप से फोकस है वो राज्य की महिलाओं तक पहुंचना, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचना, जो वो लाभार्थी हैं उनसे मिलना, उनसे समझना और उनसे अपने पार्टी के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना। तो हमारा जो लक्ष्य है कि हम हर सीट पर 5 लाख से भी ज़्यादा मतदाताओं के अंतर से हम जीतने वाले हैं, तो उसमें महिलाओं की भूमिका ही ज़्यादा है। पिछले चुनाव में भी, चाहे हमारे प्रदेश के चुनाव हुए थे, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा थी। हमने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है और हमें आगे भी उम्मीद है कि उत्तराखंड राज्य की महिलाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन बेटी अंकिता भंडारी की माताजी श्रीनगर में जो है धरने पर बैठी हुई हैं, उनको उनमें जो है नारी नज़र नहीं आ रही है। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय के लिए प्रदेश की बेटियां, प्रदेश की महिलाएं लगातार आवाज़ उठा रही हैं। आंगनवाड़ी की बहनों का दर्द मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दिखाई देता? आशा बहनों का दर्द मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दिखाई देता? और सरकारी अमले के बल पर जो है महिलाओं की भीड़ जुटा करके अगर भाजपा सोच रही है कि वो सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा कर लेगी, तो ये भाजपा का मुकालता है। भले ही सरकारी अमले के दम पर मुख्यमंत्री भीड़ जुटा करके रोड शो कर रहे हों, लेकिन जनता भाजपा से महंगाई पर, रोजगार पर, महिला सुरक्षा पर, पलायन पर और विकास पर लगातार सवाल पूछ रही है और भाजपा के पास जो है जनता के सवालों के जवाब नहीं है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री लगातार। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे अपना उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी देहरादून में भी महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली, जिसके बीच सभी मंदिरों में महादेव और माता पार्वती की आराधना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा रही। वहीं इस बीच हमारे संवाददाता मानव डोभाल ने देहरादून के क्लेमेंट टाउन स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर का जायजा लिया और वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं से खास बातचीत की। महाशिवरात्रि के अवसर पर जहां देहरादून में सब जगह हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है, ठीक उसी क्रम में इस वक्त मैं यहां पर मौजूद हूं राजधानी देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में। यहां पर हम देख सकते हैं कि ठीक मेरे दाहिनी तरफ जैसे कि देहरादून के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक पिपलेश्वर महादेव मंदिर जाना जाता है। हालांकि देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। शिवरात्रि के अवसर पर ठीक उसी क्रम में दूसरे स्थान पर आता है क्लेमेंट टाउन का पिपलेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ पर हर साल की तरह यहाँ पर शिवरात्रि का मेला लगता है। अगर ठीक मेरे दाहिनी तरफ अगर यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर आ रखे हैं और हम देख सकते हैं कि इस जगह पर, हालांकि यहाँ पर देहरादून का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय यानी कि ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय भी ठीक इसी जगह पर है और ठीक इसी के पास में यहाँ पर पिपलेश्वर महादेव मंदिर है। भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर कि हालांकि जगह यहाँ पर कम होने के बावजूद यहाँ पर लोगों की श्रद्धा में इस बात का कोई खासा फर्क नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। इन सब के लिए शिवरात्रि के अवसर पर महादेव और पार्वती जी के लिए
भारी श्रद्धा है और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं इसी श्रद्धा के साथ आए हुए हैं कि यहाँ पर अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर ये दूध और जल अभिषेक करेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं यहाँ पर टीका लगवाकर और यहाँ पर अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आए हैं। तो आइए जरा लोगों से थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। हालांकि एक बात ये भी है कि आम दिनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये मेला पहले एक दिन के लिए लगा करता था, लेकिन अब ये मेला यहाँ पर 3 दिन लगातार लगता है। यानी कि आज यानी शिवरात्रि के अवसर पर जब इस मेले की शुरुआत हो चुकी है तो आज से लेकर अगले 2 दिन तक ये मेला यहाँ पर यूं ही लगा रहेगा। जो मंदिर समिति यानी कि पिपलेश्वर महादेव मंदिर समिति ये मेले का आयोजन करवाती है। तो ये यहाँ पर श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो चलिए उनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? आंचल। अचल जी, क्या कहना चाहेंगे आज शिवरात्रि के मौके पर आप यहाँ क्लेमेंट टाउन में आए हुए हैं? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान जी का वो है, व्रत रखा हुआ है हमने, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं या कहीं बाहर के रहने वाले? नहीं, हम यहीं से ही हैं। यहाँ अक्सर आपका हमेशा हर शिवरात्रि में यहाँ पर आना जाना होता है? जी मैं हमेशा आती, फैमिली है मेरी सारी है, ये फैमिली। इस बार व्रत रखा है आपने? हाँ जी मेरा व्रत है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार हमेशा की तरह जैसे ही आपका यहाँ पर आना होता है शिवरात्रि पे, जब भी कभी मनोकामना अपनी रखती हैं तो पूरी हुई है? जी पूरी हुई है हमारी, हम इसलिए हमें भरोसा है भगवान जी पे, हमारी हर मनोकामना पूरी हुई है। मुझसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हमने एक श्रद्धालु से यहाँ पर बात की, उनका कहना है यहाँ पर कि हर साल वो यहाँ पर आती हैं और यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर जब भी उन्होंने अपनी मनोकामना यहाँ पर महादेव जी के सामने रखी है हमेशा वो पूर्ण हुई है। और इसी तरह यहाँ पर लोगों का यहाँ पर अंत नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी श्रद्धालु भारी संख्या में। तो यहाँ पर एक और व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, देखते हैं युवाओं का आखिर महादेव के प्रति किस तरह की आस्था है। सर क्या नाम है आपका? क्षितिज। क्षितिज जी, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर शिवरात्रि के मौके पर यहाँ क्लेमेंट टाउन में आप आए हुए हैं? भीड़ बहुत है, बस बाकी सब तो सही चल रहा है, माहौल अच्छा है। यहाँ पर यहीं लोकल आइटम स्थानीय निवासी हैं या कहीं बाहर के हैं? बाहर से। कहाँ के रहने वाले? हरियाणा। अच्छा, तो कैसा यहाँ पहली बार आना हुआ है आपका यहाँ पर इस मेले में? हाँ। यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ ग्राफिक एरर से? यहीं पे। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर पहली बार आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है? आज हमेशा यहाँ पर बाहर के आप रहने वासी हैं और यहाँ देहरादून में आप यहाँ पर शिवरात्रि के मेले का आयोजन देख रहे हैं, तो अच्छा है, माहौल अच्छा है, मतलब भांग वगैरह खूब मिल रही है यहाँ। तो क्या पसंद करते हो भांग आप? ना हम कहाँ यार, स्टूडेंट है, हम कहाँ पियेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं श्रद्धालु जितने हैं यहाँ पर वो भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यार यहाँ पर लोगों की श्रद्धा में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। और अब इसी तरह यहाँ पर ठीक यहीं पर नहीं, देहरादून में सभी जगह यहाँ पर इसी तरह का भव्य माहौल देखने को मिला है। और इसी तरह आज शिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर ठीक इसी तरह सब जगह माहौल देखने को मिला है। और यूं ही ये पावन पर्व अगले 2 दिन तक यहाँ पर मनाया जाने वाला है। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ मानव डोभाल, ANB न्यूज़। काशीपुर में ग्रामीणों अंचलों के साथ साथ नगर क्षेत्र की जनता महाशिवरात्रि पर मोटेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक कर रही है। महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालु रात 12 बजे से मोटेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाकर जलाभिषेक करने को आतुर दिखे। चेती मंदिर परिसर में मोटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। मान्यता है कि जो भी मोटेश्वर महादेव मंदिर पर अपनी मन्नतें मांगता है भोले बाबा उनकी मन्नतें अवश्य पूर्ण करते हैं। वीर बजरंगे, ये करो वीर बजरंगे। सर आप हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे हैं और आज महाशिवरात्रि का पर्व है, आपको कैसा लग रहा हो कि आप कहाँ जल चढ़ाने आए हैं आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है और हरिद्वार से पैदल और सब आते हैं, बोले बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छा लगता है और ये एक अच्छा पर्व है। और यहाँ आके मोटेश्वर महादेव पे जल चढ़ा रहे हैं। कब से आप ये कांवड़ ला रहे हैं, कितने समय से ला रहे हैं? ये मैं बचपन से ही ला रहा था, अगर बीच में छूट गया था, मैं जॉब करता हूँ तो इसलिए मिल नहीं पाता है समय। इस बार समय मिला और मैं आया जल लेकर और सीधे चढ़ाने आया। क्या मान्यता है यहाँ पर जल चढ़ाने की? मान्यता अच्छी है, जो भी आपकी मनोकामना होती है वो सारी पूर्ण होती हैं और दिल को मन को बहुत सुकून मिलता है। आज महान पर्व महाशिवरात्रि जो कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में पड़ती है, उसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालुजन आज हरिद्वार से जल भर के भगवान भोलेनाथ का आज के दिन अभिषेक करते हैं, वह उनका पूजन करते हैं। और आज के दिन विशेषता यह है जो भगवान भोलेनाथ की शक्ति श्रद्धा निष्ठा से
भगवान का पूजन करता है, व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना भगवान जो है पूर्ण करते हैं। और जो भी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से भगवान का पूजन व्रत करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का पर्व है और यहाँ पर जो है भोले यहाँ पर जो है जल चढ़ाने आए हैं और आम जनता आई है, क्या कहना है, कितनी शांति व्यवस्था बनी हुई है? व्यवस्था बनी हुई है और लगभग सुबह से 4 बजे से भक्त आने शुरू हो गए हैं। तो अभी तक लगभग 10-10 श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं मंदिर में। शांति व्यवस्था बनी है, इसकी तरफ से बनाए रखते हुए लोगों को और श्रद्धालु को जल चढ़ाने के बाद उनके दर्शन कराया जा रहा है। ऐसी कोई शिवरात्रि का पर्व है और जो है यहाँ जल चढ़ाने आए हैं आप मोटेश्वर महादेव मंदिर पर, तो कैसा महसूस हो रहा है, कब से आप ये काम चढ़ा रहे हैं जल? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो वैसे बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और मैं आया हूँ यहाँ पे, बहुत नाम सुना बाबा मोटेश्वर महादेव का। तो यहाँ पे बहुत ही शक्तिपीठ है। ये जो सारे आदमी इस इलाका के जो है श्रद्धालु बाबा को जल अभिषेक करने के लिए आए हैं भारी मात्राओं में। और जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा यहाँ का प्रशासन है, क्योंकि सब आदमी शांतिपूर्वक से जल चढ़ाते हैं टाइम से और जाते हैं। 12 बजे रात से यहाँ पे सुनने में आया है कि जलाभिषेक हो रहा है। हम लोग अभी आए हैं यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे और फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। अब बने ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।